स्कैम मैसेंजर समूहों से सावधान रहें आजकल। स्कैम करने वाले नए नए तरीके अपना रहे हैं। पहले जहां आपको व्यक्तिगत रूप से ठगा जाता था, वहीं अब मैसेंजर समूहों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये साइबर अपराधी लगातार नए तरीके ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें भी हमेशा सतर्क रहना होगा। मैसेंजर समूहों के जरिए ये लोग हमें झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं। वे हमें फायदेमंद ऑफर या जानकारी देने का झांसा देते हैं, लेकिन असल में वे हमारी व्यक्तिगत जानकारी चुराना चाहते हैं। इसलिए किसी भी अनजान या संदिग्ध मैसेंजर समूह में शामिल होने से पहले अच्छी तरह सोच लें और उस समूह के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। मैसेजिंग ऐप्स हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। इनका इस्तेमाल हम दैनिक आधार पर करते हैं, लेकिन इन ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाकर साइबर अपराधी भी नए नए तरीकों से हमला कर रहे हैं। ये अपराधी अक्सर हमें नकली या दुर्भावनापूर्ण समूहों में जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये समूह आमतौर पर किसी खास विषय या रुचि से जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं ये हमले? अपराधी हमें किसी विशेष सामग्री या जानकारी का लालच देते हैं। यह सामग्री आकर्षक या उपयोगी लग सकती है, लेकिन वास्तव में इसका मकसद हमें धोखा देना होता है। एक बार जब हम इस सामग्री के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो अपराधी हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने या किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाते हैं। इस तरह वे हमारी जानकारी चुरा लेते हैं या हमारे डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। ऐसे साइबर हमलों से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अनजान समूह या व्यक्ति पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। साइबर अपराधी आजकल मैसेंजर समूहों का इस्तेमाल करके बेहद चालाकी से लोगों को ठग रहे हैं। इनमें से एक तरीका है फिशिंग समूहों का इस्तेमाल करना। ये समूह खुद को बैंकों, निवेश कंपनियों या विश्वविद्यालयों जैसी बड़ी संस्थाओं के रूप में पेश करते हैं। इनका मकसद होता है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उनकी गोपनीय जानकारी चुराना। कैसे करते हैं धोखा? ये समूह आपको ऐसे संदेश भेजते हैं जिनमें कुछ लिंक होते हैं। ये लिंक असली वेबसाइटों जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये आपको एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं। इस फर्जी वेबसाइट पर आपको अपना पासवर्ड या अन्य व्यक्तिगत जानकारी डालने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप अपनी जानकारी डालते हैं, अपराधी उसे चुरा लेते हैं और आपके बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं या आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिंक आपके कंप्यूटर को मैलवेयर से भी संक्रमित कर सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और हमेशा उस वेबसाइट का पता जांच लें जिस पर आप जा रहे हैं। साइबर अपराधी अक्सर हानिरहित दिखने वाली चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। वे अध्ययन सामग्री, निवेश के सुझाव या ताजा समाचारों के रूप में फाइलें या लिंक साझा करते हैं। ये फाइलें या लिंक पूरी तरह से सुरक्षित लगते हैं, लेकिन असल में इनमें मालवेयर छिपा होता है। कैसे होता है धोखा? जब आप इन फाइलों को डाउनलोड करते हैं या इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं, तो आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन मालवेयर से संक्रमित हो जाता है। यह मालवेयर आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकता है, जैसे कि आपके बैंक खाते का विवरण या पासवर्ड। इसके अलावा यह आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से बेकार भी कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान स्रोत से आई फाइल या लिंक को खोलने से पहले सावधान रहें। साइबर अपराधी लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें धोखा देते हैं। वे सोशल इंजीनियरिंग नामक एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक में वे लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे भरोसेमंद हैं और फिर उनसे गोपनीय जानकारी निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, वे आपको बैंक का विवरण या ओटीपी देने के लिए कह सकते हैं। वे खुद को किसी विशेषज्ञ या किसी कंपनी का प्रतिनिधि बता सकते हैं। कभी कभी वे आपको कोई आकर्षक ऑफर भी दे सकते हैं। निवेश के नाम पर धोखेबाज अक्सर निवेश के नाम पर लोगों को ठगते हैं। वे शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े समूहों में शामिल होकर लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ निवेश करेंगे तो आपको बहुत कम समय में बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन जब लोग उन पर भरोसा करके पैसा लगा देते हैं, तो ये धोखेबाज उनके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। साइबर अपराधी अक्सर वैध संगठनों या लोगों के नाम पर नकली समूह बनाते हैं। इन समूहों के नाम और विषय वस्तु असली समूहों से मिलते जुलते होते हैं, जिससे लोगों को इन पर भरोसा करना आसान हो जाता है। इसके अलावा वे मौजूदा समूहों में भी घुसपैठ कर सकते हैं और धीरे धीरे सदस्यों का विश्वास जीतकर हमला करते हैं। अपने शिकार को चुनने के लिए
ये अपराधी लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों और रुचियों का अध्ययन करते हैं। फिर वे इन लोगों को निजी संदेश भेजते हैं। इन संदेशों में वे व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके लोगों को आश्वस्त करते हैं। इस तरह वे लोगों को धोखे में फंसाकर उनकी गोपनीय जानकारी चुरा लेते हैं या उन्हें मालवेयर से संक्रमित करते हैं। सुरक्षित रहने के लिए ये उपाय अपनाएं। मैसेजिंग ग्रुप्स में सुरक्षित रहने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले, किसी भी ग्रुप से जुड़ने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच कर लें। ग्रुप का नाम, प्रोफाइल पिक्चर और विवरण अच्छी तरह से देखें। यह पता लगाने की कोशिश करें कि यह ग्रुप किसी जाने माने संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं और इसके सदस्य वास्तविक हैं या नहीं। अगर आपको किसी अपरिचित व्यक्ति से ग्रुप में जोड़ा गया है तो उस व्यक्ति से संपर्क करके पुष्टि कर लें। दूसरी बात, किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक या फाइल पर कभी भी क्लिक न करें। अगर आपको कोई लिंक मिलता है तो उसे सीधे ब्राउजर में खोलने के बजाय उस लिंक को कॉपी करके एक नई टैब में पेस्ट करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि यह लिंक कहां पर जा रहा है। आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ऐप खोलकर भी लिंक पर माउस का पॉइंटर ले जा सकते हैं। इससे आपको लिंक का पूरा यूआरएल दिख जाएगा। मैसेजिंग ग्रुप्स में कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि बैंक का विवरण या पासवर्ड साझा न करें। ये ग्रुप सुरक्षित नहीं होते हैं और आपकी जानकारी किसी भी समय लीक हो सकती है। किसी भी संवेदनशील जानकारी को केवल सुरक्षित चैनलों के माध्यम से ही साझा करें, जैसे कि बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप। अपने मोबाइल डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए कुछ और उपाय भी अपना सकते हैं। सबसे पहले, अपने डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा संबंधी सुधार होते हैं जो आपके डिवाइस को हैकर्स से बचाते हैं। इसके अलावा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और जहां भी संभव हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू कर दें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक अतिरिक्त सुरक्षा परत है जो आपके खाते को अधिक सुरक्षित बनाती है। अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप या मैसेज मिलता है जो आपको संदिग्ध लग रहा हो तो बिना देर किए अपनी मैसेजिंग ऐप की सपोर्ट टीम को इसकी सूचना दें। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी रिपोर्ट से प्लेटफॉर्म को इन संदिग्ध ग्रुप्स और मैसेजेस को हटाने में मदद मिलती है। क्यों करें रिपोर्ट? जब आप किसी संदिग्ध ग्रुप या मैसेज की रिपोर्ट करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि अन्य लोगों को भी धोखेबाजों से बचाने में मदद करते हैं। आपकी रिपोर्ट के आधार पर मैसेजिंग ऐप्स इन ग्रुप्स और मैसेजेस को हटा सकते हैं और भविष्य में ऐसे धोखेबाजों को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो कृपया तुरंत रिपोर्ट करें। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें, अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो न छूटें। धन्यवाद।